गद्य शिक्षण श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम हरिशंकर परसाई और उनकी व्यंग रचना टार्च बेचने वाले पर चर्चा करेंगे। हरिशंकर परसाई की यह व्यंग रचना टार्च बेचने वाले एनसीईआरटी की कक्षा 11 की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित है। पाठ से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं प्रोफेसर सूरज बहादुर थापा। प्रोफेसर सूरज बहादुर थापा लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापन कार्य से जुड़े हुए हैं और महत्वपूर्ण अध्येता के रूप में जाने जाते हैं। उनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर अंगद तिवारी। डॉक्टर अंगद तिवारी दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री अरबिंदो महाविद्यालय में हिंदी भाषा साहित्य के प्रख्यात शिक्षक हैं। आइए देखते हैं उनकी बातचीत। साथियों, आज हम मशहूर व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना टार्च बेचने वाले पर चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा करने के लिए हमारे बीच विषय विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर सूरज बहादुर थापा जी। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, परसाई जी की रचना पर बातचीत करने से पूर्व हम चाहते हैं कि आप परसाई जी का संक्षिप्त जीवन परिचय दे दें, तो इससे विद्यार्थियों को काफ़ी लाभ होगा। डॉक्टर साहब, हरिशंकर परसाई हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठित व्यंग्यकार हैं जी। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उनको व्यंग सिद्ध है जी। और व्यंग को उन्होंने एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है जो हिंदी साहित्य में एक मानक के रूप में स्थापित हो गया है। लेकिन वे बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी थे। उन्होंने सिर्फ व्यंग रचना ही नहीं लिखी हैं, उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, उन्होंने उपन्यास लिखे हैं, उन्होंने निबंध लिखे हैं। इस तरह पत्रिका का संपादन किया है। इस तरह से उन्होंने गद्य विधा में अपनी एक महारत हासिल की है जी। अब देखिए, उनकी कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं को बहुत प्रसिद्धि मिली। इसी तरह तट की खोज उनका प्रसिद्ध उपन्यास है। उनके निबंध संग्रहों में सदाचार की तावीज़ बहुत ख्यात है। इसी तरह उन्होंने जो व्यंग रचनाएं लिखी हैं उनमें ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, विकलांग श्रद्धा के दौर को बहुत प्रसिद्धि मिली। इसी से परसाई जी को एक गहरी पहचान भी मिली है। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ये सब उनकी प्रसिद्ध व्यंग संग्रह है। सदाचार का ताबीज। तो उन्होंने व्यंग के माध्यम से अपनी एक पहचान बनाई। जैसे प्रेमचंद की पहचान उपन्यास और कहानियों के लिए है, ऐसे ही अगर व्यंग की बात होती है हिंदी साहित्य में तो हरिशंकर परसाई जी का नाम बिल्कुल प्रथम श्रेणी में आता है। सचमुच व्यंग उनको सिद्ध है और उन्होंने अपनी प्रतिभा वहाँ पर बिल्कुल सिद्ध भी की है जी। ये व्यंग की बात हो रही है तो हम चाहते हैं कि व्यंग विधा के बारे में थोड़ा आप बताएं, ताकि विद्यार्थी उससे समझ सकें कि व्यंग अन्य विधाओं से कैसे भिन्न है। व्यंग एक ऐसी विधा है जो गद्य और निबंध के बीच संतुलन करते हुए अपनी बात जिसमें रखी जा सकती है। वास्तव में लेखक बहुत तरह की चुनौतियों का सामना करता है और कभी कभी सत्ता से उसका संघर्ष भी होता है, चाहे वह सामाजिक सत्ता हो, चाहे वह राजनीतिक सत्ता हो, अर्थ सत्ता हो, धर्म सत्ता हो। इस तरह की जो सत्ताएं हैं उससे वह टकराता है और सच बात कहता है। लेकिन सच बात सीधे सीधे कहना खतरे से खाली नहीं होता है। इसलिए बात को सीधे सीधे ना कहते हुए कुछ अप्रत्यक्ष रूप से घुमा फिरा करके कुछ शब्द की व्यंजना शक्ति के साथ कुछ चुटीले अंदाज में हास्य व्यंग के विनोद के साथ बात जब कही जाती है तो वो व्यंग विधा की हो जाती है। लेकिन उसमें कथा का तत्व भी होता है, निबंध का भी तत्व होता है और एक बढ़िया गद्य का, प्रांजल भाषा का उसमें प्रयोग भी किया जाता है। तो इससे उसकी प्रभाव शक्ति, प्रभावित करने की शक्ति बढ़ जाती है। व्यंग पहले तो गुदगुदाता है, लेकिन जब वह अंत में पहुंचता है तो वह लोगों के दिल दिमाग को
बिल्कुल झकझोर देता है, संवेदनशील बना देता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि गद्य विधाओं में व्यंग का अन्यतम स्थान है और व्यंग बात को पहुँचाने तक, संप्रेषित करने तक पाठकों के लिए एक बहुत ही उत्तम साधन है। जी, बहुत सही कहा आपने। ये जो टार्च बेचने वाला पाठ है, इसके आधार पर आप ये बताएं कि समाज में धन लोलुपता की जो प्रवृत्ति बढ़ी है वो क्या है और उसके क्या कारण हैं? यहाँ जो शीर्षक है टार्च बेचने वाले, जी तो इसमें टार्च एक प्रतीक के रूप में आया है। इसी प्रतीक में ही वह व्यंग छिपा हुआ है। जी टार्च का काम है अंधकार में प्रकाश फैलाना। जी तो व्यंग्यकार ने टार्च की इस प्रकार को, इस काम को अपना आधार बनाया है। उन्होंने कहा कि जैसे अंधकार में टार्च के द्वारा हम प्रकाश फैलाते हैं, ठीक ऐसे ही धर्म जो है वह हमारे हृदयों में, साधारण सामाजिक मनुष्यों के हृदय में, आत्मा में, उनकी आत्मा में प्रकाश फैलाता है, ज्ञान के अंधकार को दूर करता है। लेकिन ये अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। लेकिन बात ये है कि इसको प्रकाशित, समाज को हो चाहे आत्मा को हो, उसको प्रकाशित करने का रास्ता कैसा है, तरीका कौन सा है? तो तरीका यह होता है कि टार्च बेचने वाला लोगों में भय पैदा करता है। किस चीज़ का भय पैदा करता है? वो ऐसा भय पैदा करता है जो ज़्यादातर कृत्रिम होता है कि दिन में ही बाघ चीते घूम रहे हैं, बहुत अंधेरा छा गया है, आप रात को सोकर उठें और आपका पाँव सांप के ऊपर पड़ जाए तो सांप आपको डस लेगा, तो इससे आपकी मृत्यु हो जाएगी। वो इस तरह से एक बाजारू प्रक्रिया को अपनाते हैं, उसका बाजारीकरण करते हैं कि डर से, भय से लोग उस टार्च को खरीदें। इसलिए नहीं कि वह बहुत उपयोगी है, उसकी उपयोगिता में भय का पक्ष वो जोड़ते हैं। ऐसा जोड़ते हैं कि आदमी भय के कारण उसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे। तो टार्च बेचने वाली कंपनी इस तरह का विज्ञापन करती है। इसका मतलब ये हुआ कि भय का कृत्रिम वातावरण क्रिएट करते हैं। जी बिल्कुल। और जो अनस्तित्व में है उसका अस्तित्व उपस्थित करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब। जिससे लोग डर करके और सामान खरीदें। ठीक इसी को धर्म के साथ वो जोड़ते हैं। धर्म का वैसे वास्तविक काम तो लोगों की आत्मा में सचमुच ज्ञान का प्रकाश फैलाना है। लेकिन होता ये है कि धर्म को हमने एक धंधा बनाया है, हमारी आस्थाओं का बाजारीकरण हुआ है और धर्म का पाखंड उसे आगे बढ़ाता है। लोग भय से कि धर्म का पालन नहीं करेंगे तो आपका ये अनिष्ट हो जाएगा, धर्म का पालन नहीं करेंगे तो आपको ये नुकसान हो जाएगा, लोग भय के कारण धर्म से जुड़ते हैं और साधु संत इनको दान दक्षिणा देते हैं। तो दान दक्षिणा ठीक वैसा ही है जैसे टार्च खरीदना है। हम पैसा दे करके टार्च खरीदते हैं, ठीक ऐसे ही दान दक्षिणा दे करके हम ज्ञान का प्रकाश या अपने जीवन को भय मुक्त करना चाहते हैं, आशंका मुक्त करना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं कि उस पर संकट ना आए। तो संकट ना आए इसके लिए हम धर्म के आश्रय में जाते हैं और हम धर्म के पाखंड में फंस जाते हैं, क्योंकि उसके लिए हम दान दक्षिणा देने लगते हैं और उस दान दक्षिणा पर जो संत हैं, महंत हैं, ये उसका दुरुपयोग करते हुए अपना एक धर्म का आडंबर और साम्राज्य खड़ा करते हैं, जो आत्मा का प्रकाश तो नहीं फैलाता, अपने लिए धन का संसार, एक महासंसार जरूर खड़ा कर लेता है। तो यह धर्म के भ्रष्टाचार और पाखंड को यह व्यंग रचना अपना निशाना बनाती है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये अंधविश्वास में आकंठ डूबे हुए समाज का जी आर्थिक शोषण होता है, जी पाठ में ये बात कही गई है, तो इसका जरा विस्तार से उल्लेख करें। इसे इस तरह से समझना चाहिए कि भारत एक धर्म प्रधान देश है और यहाँ जनता ज़्यादातर अशिक्षित है। वह धर्म के वैज्ञानिक आधार और उसके मनोवैज्ञानिक पक्ष को ठीक से नहीं जानती है। उन्हें ऐसा लगता है कि धर्म और ईश्वर एक चमत्कार है जो उसके दुखों को चुटकी बजाते ही पल भर में दूर कर देगा। जी। तो धर्म की ओर आकर्षित होने का उसका मुख्य कारण
आत्मज्ञान नहीं है, बल्कि अपनी समस्याओं का अंत करने की इच्छा है। जी। यही इच्छा कि हमें सुख मिले जीवन में, हमारे बच्चों को कष्ट ना हो, वे धर्म के इस अंधविश्वास की ओर बढ़ते हैं कि बाबा, गुरु या इस तरह के धर्माचार्य या धर्म का मार्ग उनके दुखों को दूर कर देगा। लेकिन ये जो बाबा हैं, संत हैं, गुरु हैं, ये धर्म का पाखंड रचते हुए उनकी भावनाओं का दोहन करते हैं, उनकी भावनाओं को अपनी शोषण का आधार खड़ा करते हैं। वो पूजा पाठ के बहाने अथवा कोई अनुष्ठान कराने के बहाने या दान दक्षिणा लेने के बहाने उनकी संकट को दूर करने की बात करते हैं। तो धर्म को आर्थिक पक्ष से जोड़ देते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत अच्छी बात कही है। उनका एक निबंध है, लोभ और प्रीति। लोभ और प्रीति में उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है कि सब धर्म टका धर्म हो गए हैं, सभी धर्म पर सोने का पानी फिर गया है, लोग धातु के टुकड़े के पीछे दौड़ रहे हैं और मानवता का जो अपना धर्म होता है उसको वो भूल चुके हैं। तो वहाँ भी रामचंद्र शुक्ल धर्म के इसी आर्थिक शोषण को, उस पाखंड को, उस भ्रष्टाचार को बहुत शिद्दत के साथ, बहुत स्पष्टता के साथ साफ करते हैं। हरिशंकर परसाई जी ने उसे इस व्यंग कथा के द्वारा और भी ज़्यादा संप्रेषणीय और स्पष्ट बना दिया है। डॉक्टर साहब, इसमें पाठ के अंदर दो मित्रों की बात की गई है जी। एक ऐसा मित्र है जो सूरज छाप कंपनी का टार्च बेचता है और दूसरा मित्र सनातन कंपनी का टार्च बेचता है। तो ये कंपनियां क्या है, जरा इसको स्पष्ट करें। ये कंपनियां, मैंने जैसा पहले इंगित किया था कि ये हमारे जीवन की सत्ताएं हैं। एक कंपनी वाला जो टार्च सूरज छाप बनाता है वो आर्थिक सत्ता का प्रतीक है, और दूसरा जिसको हम सनातन कहते हैं वो धर्म सत्ता का प्रतीक है। तो व्यंग्यकार ने बहुत समझदारी के साथ इस आर्थिक जगत और धर्म जगत के गठजोड़ को, जिसको हम नेक्सस कहते हैं, इसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि एक तरह से जैसे कि कंपनी पैसा लगा करके अपने उत्पाद को, अपने माल को बेचती है, विज्ञापन करती है, ठीक ऐसे ही धर्म भी बिना विज्ञापन के नहीं बिकता है। तो सूरज प्रकाश देता है, सूरज प्रकाश का स्रोत है। तो जैसे सूरज छाप आप टार्च लेंगे तो आपके जीवन से अंधकार दूर हो जाएगा, ऐसे ही आप विशेष बाबा से दीक्षा लेंगे, आप विशेष संत महात्मा के दरबार में जाएंगे तो आपके जीवन का अंधकार, यानी कि आपके जीवन का कष्ट दूर हो जाएगा। तो ये दोनों एक तरह से लोगों को ठगते हैं, क्योंकि धर्म का मुख्य काम तो है आदमी को आदमी बनाना, आदमी के बीच एकता स्थापित करना, जाति, नस्ल, वर्ण, लिंग, इसके भेद को दूर करते हुए मनुष्य को मनुष्यता का पाठ पढ़ाना। लेकिन वहाँ ये शिक्षाएं गौण हो जाती हैं और होता ये है कि इसके माध्यम से चढ़ावे के रूप में आर्थिक शोषण शुरू हो जाता है। तो धर्म सत्ता और अर्थ सत्ता, ये दोनों ही जनता को ठगने वाले माध्यम है, साधन है। व्यंग्यकार यही बताना चाहते हैं और इसमें उनको बहुत सफलता मिली है। डॉक्टर साहब, इसमें जो भौतिक टार्च बेचने वाला मित्र है जी और एक आध्यात्मिक टार्च बेचने वाला मित्र है, तो कमाई के लिहाज से आध्यात्मिक टार्च बेचने वाले मित्र की कमाई ज़्यादा है और जिसका अनुकरण उसका पहला मित्र करता है। जी। जो भौतिक टार्च बेचता है वो किसी तरह जीवन चला पाता है, ऐशो आराम और वैभव की ज़िंदगी नहीं जी पाता है, इसलिए वो अपने दूसरे मित्र का अनुसरण करता है। तो क्या धार्मिक सत्ता या आंतरिक टार्च बेचने वाले को पैसा क्यों ज़्यादा आता है भौतिक टार्च बेचने वालों की तुलना में? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये आदमी जहाँ यह महसूस करता है कि वो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, उसका अधिक भला होगा, वहीं वह भागता है। और टार्च बेचने से सांप उसको डस नहीं पाएगा, टार्च खरीदने से बिच्छा काट नहीं पाएगा, कोई कीड़ा डस नहीं पाएगा, काट नहीं पाएगा, और कोई जानवर उस पर आक्रमण नहीं कर पाएगा, वो पहले से ही उसको देख लेगा। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो उसके सीमित सुरक्षा का भाव
सामने खड़ा करता है। लेकिन ये जो सनातन कंपनी है या सनातन धर्म कंपनी है, ये सनातन धर्म कंपनी तो उसके पूरे जीवन को ही बदल देने का दावा करता है। वो ऐसा झांसा देता है, वो ऐसा एक भ्रम पैदा करता है कि व्यक्ति यह सोचता है कि उस बाबा के पास जाएंगे, उसकी ताबीज लेंगे या उनके आशीर्वचन सुनेंगे या उनका आशीर्वाद उसे प्राप्त होगा तो उसका ही नहीं, उसके खानदान का, उसके बच्चों का, उसके मित्रों का, सबका भला हो जाएगा। तो वह ज़्यादा सुरक्षा की भावना में आता है। इसलिए वह यह भी सोचता है कि अगर बाबाओं के आश्रम में, मंदिर में हम ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाएंगे तो उससे हमें ज़्यादा फल की प्राप्ति होगी। इस लालच को ये धर्म सत्ता बहुत बढ़िया से भुनाता है। एक मनोवैज्ञानिक की तरह वह जनता की कमजोरी को समझता है और उसी तरह से धर्म को सामने रखता है। ये धर्म नहीं है, असल में ये धर्म का बाजार है, पाखंड है। इसी कारण से उस पाखंड में फंस करके लोग अपना ज़्यादा भला सोचने के लिए ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाते हैं। इसलिए एक कंपनी का उत्पाद बेचने वालों की तुलना में ये धर्म का उत्पाद या धर्म का पाखंड जो बेचते हैं या उससे लिप्त हैं, उनकी आमदनी बहुत ज़्यादा होती है। लोग अपने अंधविश्वास के कारण ज़्यादा पैसा देते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा करोड़ों में, लाखों में कमाई हो जाती है। तो ये जो आप बात कह रहे हैं, तो मनुष्य के मतलब हमारे समाज में मनुष्य विरोधी अज्ञानता का जो अंधकार छाया हुआ है, इसकी वजह से ये सब कुछ सफल हो रहा है। बिल्कुल। तो ये अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ है, इसको दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं? इसके बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने डॉक्टर साहब। ये बहुत ज़रूरी है कि जनता को यह समझ में आनी चाहिए कि धर्म वास्तव में क्या है। जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी और आचार्य हुए हैं, उन्होंने धर्म के आडंबर को या उसके पाखंड के पालन को कभी धर्म नहीं कहा। वह तो अपने को एक शुद्ध विचार के साथ रखने के लिए, अपने जीवन को संयत रखने के लिए, संतुलित रखने के लिए एक आचार व्यवस्था है। धर्म वही नहीं है। जैसे हम गंगा में नहाते हैं या साफ सुथरा रहते हैं या पूजा पाठ करते हैं, तो यह आपके जीवन को अनुशासित रखने का एक तरीका मात्र हो सकता है कि आप बेकार के कामों में अपना समय नष्ट ना करें या आप ऐसे कामों की ओर आकर्षित ना हो जाएं जो गंदे हों, ठीक ना हो। तो इसलिए इस तरह के सभ्य आचरण के लिए ये आडंबर किए गए थे। लेकिन बाद में चलकर यह हुआ कि ये आडंबर ही प्रमुख हो गए और अंतर आत्मा का ज्ञान, अंतर आत्मा की शुद्धता ये कहीं छिटक करके दूर चली गई। इसलिए कबीर ने जैसे बार बार कहा है कि कर का मन का छाड़ दे, मन का फेर, यानी कि हाथ की माला को छोड़ दो और मन के भीतर की माला को भजो, उसको जपो। तो धर्म किसमें है ये समझना है। धर्म है मनुष्य होकर के मनुष्य की सहायता करने में। अगर हम मनुष्य होकर किसी मनुष्य को सताते हैं, उसका शोषण किसी भी प्रकार का, आर्थिक हो, दैहिक हो, यौनिक हो, किसी भी प्रकार का शोषण करते हैं, तो यह शोषण मानवता और धर्म के खिलाफ है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि सौबार ऊपरे मानुष सत्य, यानी कि मनुष्य का सत्य ही सबसे ऊपर है और धर्म इसी के लिए बना है। तो ध्यान रखना चाहिए, मनुष्य के लिए धर्म बना है, धर्म के लिए मनुष्य मात्र नहीं है। तो धर्म का काम यह है कि मनुष्य को मनुष्य बनाना। यह सीख जब मिलेगी तो अंधविश्वास दूर उठेगा और मनुष्य में मानवीयता की भावना आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और अंतिम सवाल पूछ रहा हूँ, वो ये कि इस पाठ की प्रासंगिकता आज के समय में कैसे सिद्ध होती है? आज के संदर्भ में इस पाठ की बहुत बड़ी प्रासंगिकता है, क्योंकि 21वीं सदी में विज्ञान और सभ्यता का जितना विकास हुआ है उतना ही अंधविश्वास भी बढ़ा है। हमने अभी हाल के वर्षों की घटनाएं देखी कि बहुत बड़े बड़े धर्माचार्यों ने इस तरह के काम किए हैं जो मानवता को शर्मसार करने वाले हैं, और ये बड़े बड़े धर्माचार्य जेल में भी हैं। तो जनता को इससे सबक लेना चाहिए कि इन धर्माचार्यों ने, जिनका एक बहुत बड़ा धर्म का जाल फैला हुआ है, ये जब जेल जा सकते हैं, यानी कि इनका आचरण अनैतिक है, ये गलत काम कर रहे हैं,
मानवता के लिए सही काम नहीं कर रहे हैं। तो हमें समझ जाना चाहिए कि धर्म धर्माचार्यों से नहीं चलता है, धर्म आचरण से चलता है। अगर हम मन से शुद्ध हों और आचरण हमारे सही हों तो हम धर्म के साथ, मनुष्यता के साथ इंसाफ और न्याय कर पाएंगे। इसलिए आज तो इस बात को समझने की बहुत बड़ी प्रासंगिकता है। इससे जनता को, देश को बहुत लाभ पहुंच सकता है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी थी और निश्चित रूप से इससे लोगों को फ़ायदा होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अभी आपने हरिशंकर परसाई और उनकी व्यंग रचना टार्च बेचने वाले पर विद्वान विशेषज्ञों की बातचीत सुनी और देखी। इस चर्चा के उपरांत आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न और जिज्ञासाएं रही होंगी जिनका स्वतः समाधान हो गया होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई प्रश्न और जिज्ञासा हो तो आप अपने साथियों से, अपने गुरुजनों से चर्चा करें। साथियों, अब हमारा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में हम एक अन्य लेखक और उनकी रचना के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्ते।